हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ स्टेट इन 3 डायमेंशन। जो 3 डायमेंशन मटेरियल है उसको हम बल्क मटेरियल भी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेंसिटी ऑफ स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, डेंसिटी ऑफ स्टेट की हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है 1 डायमेंशन में वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो देखो, पहले तो यही आता है कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो होती क्या है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट आपके पास होती है जिसको हम डिनोट करते हैं जी ई से। ई क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल ले रहे हैं हम एनर्जी का, ई से ई प्लस डी ई, तो वो क्या होता है डी एन बाय में डी ई। डी एन आपके पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, डी ई क्या है हमारे पास जो एनर्जी की रेंज है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट की डेफिनेशन क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट प्रेजेंट है आपके पास पर यूनिट एनर्जी इंटरवल में। टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर यूनिट एनर्जी इंटरवल इज नोन एज डेंसिटी ऑफ स्टेट। ये देखो, हम स्टडी क्यों कर रहे हैं इसकी, तो ये देखो, ये आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं, फर्मी एनर्जी लेवल ई से ई प्लस डी ई, इनकी रेंज है, एनर्जी रेंज। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ये आपके पास लेवल्स हैं। तो ये एनर्जी लेवल्स कितने क्लोज हैं एक दूसरे के, तो वो कौन बताता है हमें, डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो अब हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है डेंसिटी ऑफ स्टेट इन 3 डायमेंशन। तो अगर हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कोई 3 डायमेंशन का मटेरियल लेके चलेंगे। उस मटेरियल में क्या होगा, अगर वो 3 डायमेंशन है तो वो पार्टिकल हर एक डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों में मूव करेगा। अगर वो तीनों में ही मूव कर रहा है तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हमें पता है जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बताती है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल है उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला आपके पास ये है, हमें चाहिए क्या, डी ई चाहिए और डी एन चाहिए। तो एनर्जी हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, एनर्जी हम लेके चलेंगे फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी ही क्यों लेंगे हम बात कर रहे हैं जो 3 डायमेंशन का मटेरियल है उसको हमने T = 0, जो टेम्परेचर है वो 0 के ऊपर हम इसको स्टडी कर रहे हैं। जब भी हमारे पास टेम्परेचर है वो 0 होगा तो वहाँ पे हमारे पास फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होती है। तो उसी रीज़न से हम इसमें जो एनर्जी लेके चलेंगे वो फर्मी एनर्जी लेके चलेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर ए बल्क 3 डायमेंशन। बल्क को हम क्या बोल सकते हैं, 3 डायमेंशन मटेरियल इन विच देयर इज़ नो कन्फाइनमेंट एट ऑल। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि वहाँ पे हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ही मूव कर सकता है। यहाँ पे हमने कोई भी कन्फाइनमेंट नहीं की है, वो पार्टिकल है अपनी मर्जी से कहीं भी मूव कर सकता है। तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो वो पार्टिकल मूव कहाँ कहाँ करेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में मूव कर सकता है। तो यहाँ से जो हमारे पास एनर्जी होगी, वो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी होगी, वो एनर्जी हम फर्मी एनर्जी लेके चलेंगे। रीज़न मैंने आपको बताया, हम स्टडी करें जो हमारे पास जो बल्क मटेरियल है उसको हम 0 टेम्परेचर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, वहाँ से हम उसकी डेंसिटी स्टेट निकालेंगे। तो देखो, हमने एनर्जी ली है फर्मी एनर्जी रिलेटेड टू द प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट के, और जो के है आपके पास वो क्या है, प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट, या उसको हम बोल सकते हैं वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो जो आपके पास फर्मी एनर्जी है वो कितनी होती है, E = h²k²/2m। इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। कंसीडर द वॉल्यूम इन रेसिप्रोकल स्पेस। ये हमने कंसीडर किया है एक स्फीयर जो कि क्या है, 3 डायमेंशन में है। जो ये पूरा आपके पास है इसको हम बोल रहे हैं कि ये के स्पेस है। यहाँ से ये क्या है, के जेड। अगर मैंने के स्पेस माना है तो इसकी डायरेक्शन को नाम दे दिया मैंने के जेड। ये आपके पास है के एक्स, इसको मैंने नाम दे दिया के वाई। और यहाँ से आपके पास जो स्फीयर है उसकी रेडियस है जिसको हम के ही एज्यूम कर रहे हैं। अगर ये कोई के स्पेस है तो उसकी जो रेडियस है उसको हमने के मान लिया। अब देखो, हमारा मेन मोटिव क्या होगा, यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है हमें,
जो ये हमारे पास के स्पेस है वहाँ से हम नंबर ऑफ मोड्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोड्स होते क्या हैं कि आप पहले पूरे का वॉल्यूम लो, पहले आप पूरे जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम उसको डिवाइड कर दो हर एक सेल के वॉल्यूम से। अब सेल क्या है, जो ये हमने स्फीयर एज्यूम किया है, 3 डायमेंशन मटेरियल लिया है, वो एक छोटे छोटे सेल से मिलके बड़ा स्फीयर बनाया है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, नंबर ऑफ मोड्स निकालना। नंबर ऑफ मोड्स का फॉर्मूला देखो क्या है, ये आपके पास नंबर ऑफ मोड्स का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द वॉल्यूम इन रेसिप्रोकल स्पेस। जो हमने स्पेस लिया है के स्पेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो हमारा स्फीयर है उसको हम के स्पेस ले रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वी के हमने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है वो क्या है, के स्पेस है। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम। बट यहाँ पे हम उसकी जो रेडियस थी वो क्या लेके चल रहे थे, के, तो यहाँ पे हमने के पुट कर दिया। के स्क्वायर वो किस किस के इक्वल है, के एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर जेड। तो ये जो हमारे पास के स्क्वायर है वो किस किस से मिलके बना है, एक्स वाई जेड, क्योंकि वो पार्टिकल है वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के एक्स। के हमारे पास क्या था, वेव वेक्टर। वेव वेक्टर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, जो आपके पास वेवलेंथ होती है कंप्लीट, उस पार्टिकल ने कितनी लेंथ है वो ट्रेवल की है, वो आपके पास होती है लैम्डा। तो देखो यहाँ पे हम जो लेंथ लेके चल रहे हैं, ये आपके पास जैसे ये कोई पार्टिकल है 1 डायमेंशन की, अगर मैं बात करूँ 0 से L मान लिया मैंने, तो अगर ये x डायरेक्शन में है तो क्या होगा, 0 से L, मतलब इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट कितनी है, L है, तो मैंने नाम दे दिया LX। अगर मैं बात कर रही हूँ x डायरेक्शन में, अगर मैं वेव वेक्टर y डायरेक्शन में निकालूँ तो क्या आएगा, 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा यहाँ पे क्या है Ly, फिर 2 पाई बाई एल जेड, ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास वेव वेक्टर किस में आ गया, z डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो मेंशन भी है LX LY LZ क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ मटेरियल किस डायरेक्शन में, XY Z डायरेक्शन में है। तो ये तो आपके पास आया हर एक सेल का वेव वेक्टर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनका वॉल्यूम भी, मोड्स होंगे उनका वॉल्यूम क्या होगा, वो इन सेल से मिलके बना है, फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय ईच मोड्स, हर एक मोड्स का वॉल्यूम कितना होगा। ये वॉल्यूम आपके पास एक सेल का है के एक्स, सेकंड का है के वाई, और जो जेड डायरेक्शन में उसका वॉल्यूम कितना है के जेड। तो अगर हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करें ईच मोड्स का तो क्या आएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब होता है। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो ईच मोड है उनका वॉल्यूम आ जाएगा के एक्स के वाई और के जेड। तो यहाँ से देखो 2 पाई, तो ये क्या हो गया क्यूब, LX LY और LZ मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पे। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोड्स। उस स्फीयर जो हमारे पास स्फेरिकल वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ मोड्स कितने होंगे। तो मोड्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम निकाल चुके हैं 4/3 पाई के क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच मोड, हर एक मोड का वॉल्यूम क्या होगा। देखो ये वॉल्यूम ईच मोड का हमने कैसे निकाला है, हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास पार्टिकल है वो 3 डायमेंशन पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल होगा वो तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर वो तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये आपके पास वेव वेक्टर ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, क्योंकि वो तीनों ही लेंथ को कवर करेगा, LX LY LZ। तो उसका जो वेव वेक्टर होगा वो भी तीनों डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए जो हमारे पास वॉल्यूम आता है एक मोड का, यानी हर एक मोड का जो वॉल्यूम होगा वो इन तीनों की मल्टीप्लाई से आएगा। अगर आपके पास 2 डायमेंशन हो तो KX KY आ जाएगा ईच मोड। यहाँ से हमने पुट कर दी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमने क्या लिया था VK, ये VK हो गया। वॉल्यूम ऑफ ईच मोड KX KY KZ। अब इनकी वैल्यू पुट कर दी 4/3 पाई के क्यूब अपॉन में जो ये आपके पास वॉल्यूम आया था ईच मोड का, ये पुट कर दिया। ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोड्स, ये नंबर ऑफ मोड्स आ गए। बट हमें पता है जो भी इलेक्ट्रॉन है, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये तो आपका कोई भी पार्टिकल है, उसके लिए हमने नंबर ऑफ मोड्स था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इलेक्ट्रॉन का केस लेके चल रहे हैं तो उसकी डी जर्नी से क्या होगी, उसकी स्पिन है वो डाउन भी हो सकती है और स्पिन है वो अप भी हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेट बनती हैं। अगर 2 स्टेट बनती है तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मोड्स आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो इसकी पावर 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, और ऊपर कितना हो गया 8 से 8 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया। ऊपर से आया आपके पास के क्यूब
और जो ये पाई क्यूब है, इस पाई से एक पाई कैंसिल, तो आपके पास आ गया पाई स्क्वायर, ये 3 यहाँ पे, और ये एज इट इज़ LX LY LZ ये आपके पास ऊपर चला जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू हो ताकि हम जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो फाइंड आउट कर सके। तो n कैसे आएगा, n का फॉर्मूला होता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट, जितनी भी आपकी स्टेट आई हैं या जो जिनको हम बोल रहे हैं मोड्स आए हैं, उनको डिवाइड कर दो आप वॉल्यूम से, इनकी वैल्यू पुट कर दो। टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी आई है, ये आई है आपके पास स्टेट्स। वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, LX LY और LZ, ये आपके पास वॉल्यूम होगा। तो इनको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, k³ अपॉन में 3 पाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट का, उसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, g से, और e आपके पास क्या है कि उसका इंटरवल हम लेके चल रहे हैं e से e प्लस DE। तो ये आपके पास है डेंसिटी ऑफ स्टेट। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, तो dN बाय में DE। n की वैल्यू आपके पास क्या है, k³ बाय में 3 पाई स्क्वायर, और DE आपके पास एज इट इज़। ये हमने एक स्फीयर एज्यूम किया था बल्क मटेरियल 3 डायमेंशन में, जिसको हम बोल रहे हैं कि k स्पेस में है। तो जो इसकी डायरेक्शन, जो इसकी रेडियस है स्फीयर की, वो हमने k मान ली। ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये इसका डायग्राम गिवन है। अब देखो ये थी आपके पास k³ 3 पाई स्क्वायर, ठीक है, ये थी आपके पास। अब देखो इसका डेरिवेटिव करो, 1/3 पाई स्क्वायर है वो तो आपके पास कांस्टेंट है, उसको सेम लिख दिया। k की पावर आगे ले आएंगे तो 3 आ गया, पावर 1 कम करेंगे तो k स्क्वायर हो गया, और k का हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, dk, और DE आपके पास एज इट इज़ रहा। 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या होगा, k स्क्वायर बाय में पाई स्क्वायर dk बाय में DE। हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, वो क्या थी, फर्मी एनर्जी वाली, E = h कट स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन में 2m। तो यहाँ से हमने k स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वो हमारे पास आई 2me बाय में h कट स्क्वायर। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पुट करनी है k की वैल्यू। तो अंडर रूट, ये स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या होगा, अंडर रूट, तो 2me बाय में h कट स्क्वायर का अंडर रूट। अब जो ये k की वैल्यू आई है इसका आप डेरिवेटिव कर दो, तो dk हो गया, k का डेरिवेटिव dk 2 पाई बाई h कट स्क्वायर अंडर द रूट है, ये तो आपके पास कांस्टेंट। हमें डेरिवेटिव करना है अंडर रूट e का। e का डेरिवेटिव देखो, इसकी पावर मैं हाफ एज्यूम कर सकती हूँ, e की पावर हाफ पावर आगे आ गई 1/2, पावर 1 कम होगी, हाफ थी -1 करेंगे तो क्या होगी, -हाफ, और e का डेरिवेटिव कितना हो गया, DE। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। फोर्थ इक्वेशन आपके पास कौन सी है, ये है फोर्थ इक्वेशन, इसमें आप इस वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ से देखो ये मैं ये कर सकती हूँ DK बाय में DE, तो ये आपके पास यहाँ से डिवाइड में आ गया, और हमारे पास जो ये इतनी टर्म बची यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे। और k स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है तो पुट कर दो 1/पाई स्क्वायर एज इट इज़ इंटू ये आपके पास k स्क्वायर की वैल्यू है 2me h कट स्क्वायर, और ये आपके पास DK बाय में DE की वैल्यू है अंडर रूट 2m बाय h कट स्क्वायर बाय में h कट स्क्वायर इंटू 1/2 e की पावर -हाफ। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो, GE एज इट इज़ इक्वल टू GE इक्वल टू 1/पाई स्क्वायर एज इट इज़ 2m बाय h कट, यहाँ भी 2m बाय h कट है, यहाँ पे हाफ पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो आपके पास कितनी होगी 3/2। e देखो e की पावर 1 और यहाँ पे -हाफ है, तो e की पावर कितनी रही 1/2, और ये आपके पास 2 एज इट इज़। तो ये था आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट इन 3 डायमेंशन। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी की पावर E की पावर हाफ। इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं जो हमारे पास डेंसिटी है 3 डायमेंशन मटेरियल की, वो इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे हम एनर्जी को भी इंक्रीज़ करेंगे। आपके पास इसका डायग्राम देखो, यहाँ पे हमने y एक्सिस में लिया है डेंसिटी ऑफ स्टेट, यहाँ से हमने लिया है एनर्जी। जैसे जैसे हम एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती रहेगी। तो ये आपके पास था इसका डायग्राम।